मध्य प्रदेश सहित राजधानी भोपाल में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है और यही कारण है कि कॉलेजों की मनमानी और अवैध वसूली के कारण कई विद्यार्थी आत्मघाती कदम उठाते हुए सुसाइड तक कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी भोपाल के कॉरपोरेट इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहां पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रों से शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर जुर्माना लगाकर अवैध वसूली करते हैं। उनको फीस नहीं जमा करते हैं तो उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाता है, जिसकी सूचना मिलने पर कल विद्यार्थी परिषद के द्वारा कॉलेज प्रबंधन से बात की गई तो कॉलेज प्रबंधन के द्वारा न सिर्फ कॉलेज के छात्रों के साथ बल्कि विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ मारपीट की गई। इसकी शिकायत करने विद्यार्थी परिषद के लोग थाने में गए तो पुलिस के द्वारा उनसे मारपीट की गई। फिलहाल इस पूरे मामले में विद्यार्थी परिषद के धरने के बाद टीआई सहित 2 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। विद्यार्थी परिषद का कहना है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग कॉलेज खोल लेते हैं और छात्रों से मनमानी अवैध वसूली करते हैं। ऐसे कॉलेजों की मान्यता रद्द होनी चाहिए। फिलहाल इनका कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से बात करेंगे। विद्यार्थी परिषद के महामंत्री आयुष पराशर सहित अन्य छात्रों से बात की संवाददाता अंकुर ने। राजधानी भोपाल में कॉलेजों की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला सामने आया बिलखरिया का, जहां पर एक कॉलेज के द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही छात्रों के साथ। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के लोग हैं। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो पुलिस के द्वारा इनके साथ भी बदसलूकी गई, मारपीट गई। हमारे साथ मौजूद है विद्यार्थी परिषद लोग। क्या हुआ, पूरा मामला एक्चुअल में है क्या और फिर आप लोगों के साथ क्या हुआ? गत दिवस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है कि कॉरपोरेट इंजीनियरिंग कॉलेज नामक एक संस्था में लेट फीस के नाम पे, शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पे अवैध वसूली करी जा रही है। जो जैसा छात्र फंस रहा उसको वैसा वसूल रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद निश्चित रूप से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहती है, कार्यरत रहती है। तो इसी विषय में हम उनसे बात करने गए। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल बात करने गया था। कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे कार्यकर्ता झुंड में गए थे। एक प्रतिनिधिमंडल 5-6 लोगों को बात करने गया था। जब उनको ऐसा लगा कि बात उनके आपे से बाहर हो रही है तो उनने हमारे ऊपर हाथापाई कर दी, हमारे प्रतिनिधिमंडल को मारा और वहाँ से भगाया। तो जब वो घटना घटित हुई तो उसके बाद हम बिलखिरे थाने पहुँचे। वहाँ पर हमने अपनी एफआईआर लिखानी चाहिए। 1.5 घंटा हो गया, कार्यकर्ता वहाँ बैठे रहे, लेकिन अभी तक एफआईआर लिखी नहीं गई। 2 घंटा हो गया, कार्यकर्ता ने रिक्वेस्ट करी टीआई साहब से कि भाई साहब हमारी एफआईआर लिखनी चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को चोट आई है, मेडिकल के लिए भेजे, बहुत समय हो गया है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करी। उसी के बाद पता नहीं टीआई साहब को क्या होता है, एकदम से उनको भूत सवार होता है। टीआई साहब बाहर निकल के आते हैं और अपने साथी सबॉर्डिनेट सबको बोलते हैं कि लाठी मारना स्टार्ट करो, भगाओ इनको, गाली दे के बात करते हैं। तो सब तितर बितर होते हैं। ज़्यादा लोग थे नहीं वहाँ पर, 10 से 15 लोग होते हैं हमारे। सब तितर बितर हो जाते हैं, बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं। सबको लाठी मार के कम से कम 500 मीटर दूर तक मारते गए लाठी। उसके बाद विद्यार्थी परिषद सब सूचना मिलती है तो पूरे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर वहाँ पर जाते हैं, उग्र आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम करते हैं और ये मांग करते हैं कि जिनने भी ये अपूर्व घटना घटी है, जो भी एक कृत्य हुआ है, उस पर तत्काल कार्रवाई हो, जिसके फलस्वरूप ऐसा हमें देखने को आता है कि 3 लोग, एक टीआई, एक एसआई और एक कांस्टेबल लाइन अटैच होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये देखने में आया कि जिस तरह से अवैध वसूली करते कई गरीब छात्र भी पढ़ते हैं, तो कई बार अवैध वसूली के चक्कर में छात्र अपना आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। सुसाइड तक कई कॉलेजों में की गई है। ये इसी विषय को लेके विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच में रहती है और तभी विद्यार्थी, और जब आपको समझ में आता है कि कभी भी इंसान कमजोरों के पास अपनी परेशानी सुनाने नहीं आता, छात्र उसी के पास जाता है जिसपे उसको विश्वास होता है कि हमारी परेशानी सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे। इसलिए छात्र विद्यार्थी परिषद के पास आता है उस परेशानी को लेकर। तो हमारे पास आया, उन्होंने तत्काल रूप से कार्रवाई करी और जितने बच्चे ऐसे थे जिससे अवैध वसूली करी जा रही थी और अवैध रूप से पाई। अब कॉलेज के खिलाफ अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कॉलेज की संबद्धता रद्द होनी चाहिए, कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए। जो उसके प्रशासक ने जो क्रूर हत्या करी, वो करी है, हमारे कार्यकर्ताओं से जो मारपीट करी है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कौन संचालक है वहाँ का? एक गुप्ता जी करके है, मेरे को पूरा नाम तो नहीं पता क्योंकि मेरी ऐसी कोई ज़्यादा खास बातचीत हुई नहीं है उनसे। एक गुप्ता जी करके है कोई, एक ये बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन लोग सब इसमें शिक्षा में आ जाते हैं और शिक्षा के व्यापारीकरण कर देते हैं। तो वैसे ही उनने उनको ऐसा, वो उसको शिक्षा के मंदिर की तरह नहीं चलाते, वो उसको एज आ बिजनेस मॉडल की तरह चलाते हैं। उसके इसलिए उन्होंने नाम भी कॉर्पोरेट रख के रखा हुआ है।
शिक्षा मंत्री या सीएम से इस मामले में आप लोग मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री सीएम से अगर उस लगी तो बात करेंगे। वैसे तो हमने अपने स्तर पे उस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई है, अभी तक कार्रवाई हुई है उस पर। जो बच्चों का हम हित चाहते थे वो बच्चों का हित हुआ है। बाकी हमने अपने लेवल पे थाने में जो हमें आवेदन देना था वो दिया है। उनकी जो क्रूरता हुई है उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हुई है। आपके कितने साथी यहाँ कोई है जिनके साथ मारपीट हुई है? जी बिल्कुल, ये अभिषेक जी है प्रांत के कार्यकारिणी से, तो उनके साथ मारपीट हुई है। अनुज जी के साथ मारपीट हुई है। तमाम कार्यकर्ता सब लोग वहीं पर थे, उनके साथ मारपीट हुई है। आप बात कर सकते हैं एकदम इनसे। से क्या बात हुई जो आप उससे मारपीट करने लगे? भाई साहब, वहाँ पे हम लोग मांग कर रहे थे कि मेरी एफआईआर लिख दी जाए, जो हमारे साथ कॉलेज में मारपीट हुई थी। लेकिन एकदम से टीआई सर, कॉलेज प्रशासन के 2-3 लोग आते हैं और उनके आने के बाद पता नहीं क्या होता है और एकदम से लाठीचार्ज करवा देते हैं सबके ऊपर। और यही नहीं, रोडों पे नहीं, वो खेतों में भी 2-2, 3-3 लोग दौड़ रहे पीछे, कार्यकर्ताओं के पीछे दौड़ने लग कर 500 मीटर अंदर तक जाके उनने मारना चालू कर दिया। और जिसे जो छोटे छोटे बच्चे भी, हमारे 1-2 कार्यकर्ता थे, उनने भी लाठी से मारा उन्होंने। ये थे विद्यार्थी परिषद के लोग। इनका बताना है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में और खासतौर पर राजधानी भोपाल में कॉलेजों के द्वारा छात्रों से अवैध वसूली की जाती है, और जब विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करता है तो उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है। कॉलेज प्रबंधन के द्वारा लाठी चलाई जाती है, पुलिस के द्वारा लाठी चलाई जाती है। निश्चित तौर पर कहेंगे इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पिटाई के बाद अब भोपाल में ये मामला सामने आया। फिलहाल अभी टीआई सहित 2 लोगों को लाइनें टेस्ट कर दिया। अब आगे देखना होगा इस कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन हनीफ खान के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अधवरियो।